गाइस, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं संज्ञा के सारे टॉपिक। संज्ञा यार नॉर्मल सी चीज़ है, हिंदी ग्रामर में बहुत बार पूछे जाने वाली ये संज्ञा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार भी पूछा जाता है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी वीडियो को। और अगर आप नए हो एसवी स्टडी में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है एसवी स्टडी। तो बिना दिए देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, वो होती है मेन डेफिनेशन। क्या चीज़ होती है? मेन डेफिनेशन होती है। मेन एक चीज़ ऐसी होती है, डेफिनेशन मेन चीज़ होती है। तो संज्ञा बेसिकली क्या होता है? किसी भी नेम को आप ले लो, मीन्स डेफिनेशन का कोई इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, इतनी रटाई हुई डेफिनेशन कि कौन ही याद रखेगा भाई। सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं, नेम, किसी नेम को कहते हैं, किसी नेम को क्या कहते हैं हम? नाउन कहते हैं, मीन्स संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी नाम को हम क्या करते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बिना देरी किए इनके तीन भेद, इम्पोर्टेंट तीन ही भेद हैं, लेकिन कुछ 4 और 5 ना, वैसे तो मेनली 3 भेद हैं, लेकिन अगर आप देखोगे आपको क्लासेस में क्या किया होता है कि 5 टाइप के भेद बताए होते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप के भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। और लेकिन इसमें ना, परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद प्रयोग के आधार पे क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, एंड देन जो हमारे पास 2 और भेद भी आते हैं, वो है एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक, और ये लास्ट में। तो बेसिकली अब हमें डेफिनेशन क्लियर होगी, भेद के बारे में पता चल गया, मोटा मोटा पता तो चल ही गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वो है डेफिनेशंस के ऊपर, इनके भेद की। सबसे पहले हम जिस संज्ञा के टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेसिकली द्रव्यवाचक संज्ञा का आपका ज़्यादा कोई फंडा तो है नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। तो सबसे पहले तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में किससे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा बेसिकली वह संज्ञा है जो किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ, वस्तु या सामग्री को बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, इन्हें मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, तेल, दूध, लोहा आदि। तो हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन बता दूं आपको मैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसी मैटर या फिर मटेरियल को कहते हैं। किसी मैटर और मटेरियल, भाई मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश फेंक रहा हूँ, मैटर और मटेरियल को कहते हैं, जैसे पानी, तेल, दूध, लोहा आदि की। और एग्जाम्पल तो आपको आ गए होंगे। तो अब एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको। तो हमने क्या किया ना, हमारे पास था कि द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन थी पानी, तेल, दो। तो अब हमने क्या किया, द्रव्यवाचक के आगे क्या कर दिया कि हमने इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। एक था काउंटेबल, एक था अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल का जो मतलब था वो था कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और एक का मतलब था जिन्हें हम भाई 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं। तो बस आपको ये बात थोड़ी सी ऐसे ही याद रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के अगले डेफिनेशन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा होता क्या है ना, कि बेसिक सी एक चीज़ है कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। तो भाववाचक संज्ञा होता है जो शब्द किसी चीज, पदार्थ एवं के भाव को प्रकट करती है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बेसिक से एक बात बता दूं कि आपके पास ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन, जिस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों
की फीलिंग्स को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा में वो चीज़ें आती हैं। तो भाववाचक संज्ञा आपको सिंपली क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन समझ आ गई। तो जैसे बचपन, बुढ़ापा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो सबसे पहला उदाहरण है, ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। ईमानदारी क्या है, व्यक्ति का आभूषण है। तो इसमें क्या करना है कि ईमानदारी आपको क्या लग रहा है, फीलिंग है किसी की, मीन्स फीलिंग है कि हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हमें ईमानदारी से सभी काम करने हैं। और व्यक्ति का आभूषण क्या है, ईमानदारी है। तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा में है। सैनिकों के हृदय में देशभक्ति, तो इसमें क्या है, देशभक्ति एक फीलिंग है। व्यक्ति का बुढ़ापा उसे लाचार बना देता है, बुढ़ापा। सावन के चारों ओर हरियाली छा गई है, हरियाली। माँ के मातृत्व की तुलना से किसी और से नहीं की जा सकती है। मीन्स तुलना नहीं कर सकते हम कि माँ ने जो हमारे लिए किया है उसकी ममता के लिए हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। तो चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट चीज हम कवर करते हैं, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो सबसे पहले बता देनी चाहिए थी मेरे को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि बेसिकली किसी के नेम को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन या महीना का बोध कराएं, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, दिल्ली, सोमवार, जन्मदिन एंड दशहरा, जनवरी आदि। तो एक मोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि कोई स्पेसिफिक चीज है और उसका कोई स्पेसिफिक नेम है, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी जो कैटेगरी है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बिना देरी किए अगली डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो अगली डेफिनेशन हमारे पास जो निकल के आई है वो है जातिवाचक संज्ञा। बेसिकली जातिवाचक संज्ञा के में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये भी बिल्कुल सिंपल है। व्यक्तिवाचक से थोड़ा हम इसको कंपेयर करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। वैसे संज्ञा भी इस संज्ञा शब्द जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या आदि का बोध कर इनके संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, लड़का, गाय, फसल आदि। तो हमने क्या देखा इसमें कि किसी की जाति के बारे में हम क्या करे हैं, जैसे कि हमारे पास हिमालय है, वो क्या हो गया कि कौन सी टाइप ऑफ नाउन हुई, वो मीन्स संज्ञा के कौन सा भेद हुआ, वो होगा व्यक्तिवाचक। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए पर्वत की क्या, पर्वत कौन सी संज्ञा के भेद में आती है, तो वो किसी की जाति है, मीन्स उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, मीन्स कुछ उसका स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो वो कहाँ आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो ये सब टाइप्स तो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब ना हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। बातों में मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि समूहवाचक संज्ञा भी एक चीज़ होती है। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो भी किसी भी जिसमें ना एक से ज़्यादा लोग हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार आदि आदि। क्रिकेट टीम में क्या होते हैं कि एक बंदा तो नहीं होगा भाई, एक से ज़्यादा ही होंगे। तो इसका एक बेसिक सी चीज़ है ना कि जो ये समूहवाचक संज्ञा है, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो टीम इसमें हो जाएगा समूहवाचक। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ में क्या होता है, एक बंदा है, उसे क्या हम भीड़ कह देंगे, वो भीड़ है? नो भाई, 100 तो बंदे होंगे ही यार। हाँ, 100 बंदे हो सकते हैं, तभी तो वो समूहवाचक में आया। भीड़ थोड़ी ना ऐसे ही हो जाएगी, एक बंदे की भीड़ थोड़ी ना होती है। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड मीन्स उनका एक ग्रुप
को हम क्या कहते हैं हिंदी में? झुंड कहते हैं। तो झुंड में क्या होगा? एक बंदा होगा? नहीं भाई, बहुत सारे होंगे। इसीलिए श्याम ने गाना सुनते सुनते, देखते देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। भीड़ मतलब कि कोई गाना गा रहा था और यहाँ पे भीड़ शुरू हो चुकी है भाई, भीड़ शुरू हो चुकी है। भीड़ में एक से ज़्यादा ही बंदे होते हैं, ठीक है। तो हो गया आपको क्लियर। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ना मैं आपको एक प्रश्नावली देता हूँ। तो आपकी प्रश्नावली ये है दोस्तों, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन आपको मीन्स 5 क्वेश्चन है, ये आपको इजीली आ जाएंगे। तो चलिए इसको आप कर लेना स्क्रीनशॉट निकाल के। बाय बाय।